अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ रिदा अपना शो तड़का के साथ हाजिर हूँ। इस उम्मीद के साथ कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और बहुत सारी दुआओं के साथ कि अल्लाह ताला सबको खैरियत से रखे और अपने ज़ुबान में रखे। आमीन सुम्मा आमीन। इस दुआ के साथ अपने शो का आगाज़ करते हैं। और आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी रेसिपी। अच्छा, बहुत सारे लोगों ने मुझे अभी भी कह रहे थे, रिदा हमने सोचा था कि आप बनाएंगे गोल गप्पे और फ़लानी चने की चाट फ़लानी। मैंने कहा माशाल्लाह 12 साल तो हो गए हैं हमें मसाला टीवी पे, और 12 सालों में कितनी दफ़ा आपको चने की चाट भी सिखा दी, दही बड़ी भी सिखा दिए, पूरियाँ भी सिखाई, पता नहीं क्या क्या सिखा दिया। तो अब वो चीज़ें सारी ज़ाहिर है। और सबसे अच्छी बात है, हम लोग सबके पेज बने हुए हैं वहाँ पर। देखिए, तड़का का है, मसाला मॉर्निंग का है, उसके अलावा ज़रना का, फूड डायरी का, सबका, दावत के सारे। तो वहाँ पर आप लोग ढूंढ के वहाँ पे पुरानी रेसिपीज़ को आप निकाल सकते हैं। और ज़ाहिर है अब हर रोज़ हम कुछ ना कुछ सोच रहे होते हैं कि नई चीज़ आए, आप लोग भी मतलब उसको ट्राई करें। और कुछ नए लोग हैं, वो लोग भी चाह रहे होते हैं कुछ नई चीज़ आए। तो इसलिए इस दफ़ा मैंने ये सारी चीज़ें नहीं बनाई। मैंने ज़्यादातर मेरा फोकस था कि जो मेन रेसिपीज़ थी, मेन रेसिपीज़ की तरफ था। तो सारी चीज़ें इसी तरह से, जैसे आज की बड़ी मज़ेदार से पालक कीमा मेथी बन रही है, इसके साथ चॉकलेट क्रंच कुल्फ़ी बन रही है, और एक बहुत मज़ेदार से आलू हरे प्याज वाले एक राइस बन रहे हैं जो बड़े सिंपल से। देखिए, हमारे यहाँ भी रोज़ डेली रात के टाइम पे खाने पे राइस बनते हैं, इसलिए कि राइस जो होते हैं थोड़े से लाइट से होते हैं। और अफ्तार के बाद जब अफ्तार कर लेते हैं तो उसके बाद थोड़ा सा होता है कि भी कुछ खाना तो होना चाहिए, और खाना भी चाहिए, ज़ाहिर है पूरा दिन हम रोज़े में होते हैं। तो राइस की मैंने इस दफ़ा बहुत सारी वैरायटी आपको दी है। कल भी देखा बना था इस तरह, परसों भी। तो ये देख रहे हैं सारे पूरे वीक्स में ना, ये आपने देखा कि राइस मैंने काफ़ी बनाए। मुझे ख़ुद को पता है कि रमज़ान में हमारे यहाँ राइस जो है बहुत ज़्यादा बनते हैं। तो खैर, आप लोगों को अगर पुरानी रेसिपीज़ चाहिए तो आप पेज पर देख लें, वहाँ पर आपको सारी पुरानी रेसिपीज़, गोलगप्पे वगैरह ये सारे मिल जाएंगे। इस गोलगप्पों का पानी का भी था, इमली का भी था, फलाना भी था, इतनी सारी चीज़ें थी। तो बहरहाल अब चलते हैं अपनी रेसिपीज़ की तरफ। आज बन रही है बड़ी मज़ेदार सी पालक मेथी कीमा, बहुत मज़े का बनता है। ये सुबह अफ्तार के टाइम, सुबह सहर के टाइम पे जब आप पराठे वराठे बना रहे थे, वो भी डालडा बनास्पति के साथ, तो मज़ा आ जाता है सहरी के टाइम पे ये खाने का। और मैं एक चीज़ आपको बता दूं, देखिए हमारे यहाँ सदियों से एक नाम चला रहा है, डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा बनास्पति। और हमारी अम्मी, दादी, परदादी, पता नहीं कितनी नस्लों से ये चल रहा आ रहा है, और आप आज तक इसका वही जायका है, वही क्वालिटी है, वही मेयार है, और ज़बरदस्त किस्म का। जब आप उसको खोल रहे होते हैं डब्बे को, तो आपको एक बड़ी मज़ेदार सी खुशबू आ रही होती है, जो कहते हैं ना, एक जिस तरह से हमारे पराठे बन रहे होते हैं और पराठे मस्त होते हैं। और पूरा साल हम वैसे भी रमज़ान पूरा इंतज़ार कर रहे होते हैं कि रमज़ान का महीना आए। और इस दफ़ा थोड़ा सा लॉकडाउन तो ज़रूर था, लेकिन देखिए जो भी था, कोरोना भी था, लेकिन माशाल्लाह हमारे रोज़े भी बड़े अच्छे गुजर रहे हैं। अब दूसरा अशरा भी ख़त्म हो रहा है, और इसी तरह फेनियाँ भी बन रही हैं, फेनियाँ भी, खजले भी, साथ में आप देख रहे हैं समोसे, रोल, पकोड़े, ये सारी चीज़ें जो बन रही हैं हमारे यहाँ डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल की वजह से बन रही है। कहते हैं ना, जहाँ ममता वहाँ डालडा। और माँ हमेशा ये बच्चों के लिए हमेशा अच्छा सोचती है, और जो भी चीज़ बनाती है बड़े दिल के साथ, बड़े प्यार के साथ, और उसमें प्यार और मोहब्बत होती है, और साथ में उसमें डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल भी होता है। ठीक है जी, आज हम भी इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हमारे पास डालडा कुकिंग ऑयल है, उसी का इस्तेमाल करेंगे। तो आज हम बना रहे हैं पहले मेथी, जो बना रहे हैं पालक मेथी कीमा, उसके अज्जा आपको बताते हैं, जल्दी से नोट कीजिएगा। उसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले चिकन का कीमा आधा किलो ले लीजिएगा, मटर आधा किलो ले लीजिएगा, मेथी 250 ग्राम, पालक एक गड्डी है, सोया 200 ग्राम लेंगे, हरी मिर्चें 10 अदद लेंगे, हल्दी 1 चाय का चम्मच, नमक 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन 2 चाय के चम्मच, और इसके साथ चॉप किया हुए टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, धनिया 2 चाय के चम्मच, लाल मिर्च पाउडर 1 चाय का चम्मच, पिसा गरम मसाला 1 चाय का चम्मच, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, 1 टुकड़ा दालचीनी का चाहिए, और साबुत काली मिर्च 1 चाय का चम्मच। और साथ में हमें चाहिए यहाँ पर हमारे पास डालडा बनास्पति, वो या फिर डालडा कुकिंग ऑयल, वो आप ले लीजिएगा आधा कप लीजिए। दोनों का आप इस्तेमाल कर सकते हैं। और आज हमारे पास एनेक्स की तरफ से बड़ा ज़बरदस्त से डिलक्स केटल है। ठीक है, आज एनेक्स की तरफ से आपको मिल रही है केटल। और आज का सवाल बड़ा आसान सा हम कर लेते हैं, इसलिए आपको पता है हर रोज़ कुछ ना कुछ इस तरह का सवाल कर रहे होते हैं। तो आज हम सोया के बारे में पूछ लेते हैं। सोया जिसको दिल भी कहा जाता है, तो सोया जो है वो किस बीमारी के काम आता है? ठंडा होता है, गर्म होता है, या इसका इस्तेमाल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए? जो भी आपको इसका जवाबात आ रहे हैं, जो भी आपको आंसर इसके आ रहे हैं, तो वही तरीक़ेकार है। 8881 पर आप मैसेज कीजिएगा, मसाला टी लिखिएगा, स्पेस दीजिएगा, अपना नाम लिखिएगा, शहर लिखिएगा, NEC नंबर लिखिएगा, प्रॉपर एड्रेस लिखिए, आंसर देने के बाद 8881 पर सेंड कर दीजिएगा और विन कीजिएगा ज़बरदस्त सी कैटल। ठीक है जी। अच्छा जी, हम चलते हैं यहाँ पर अपनी रेसिपी की तरफ। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम ले लेंगे, हमारे पास है। अच्छा, इसके मैं आपको ये बता दूँ कि डालडा बनास्पति और डालडा कुकिंग ऑयल की ये हम इस्तेमाल करें। इसमें कुकिंग ऑयल आप चाहें तो इसके अंदर आप डाल सकते हैं यहाँ पर बनास्पति भी।
और पूरी जब रेंज आप ख़रीदेंगे तो आपको क्या मिलेगा, 200 रुपीज़ की बचत। और देखिए कितनी बड़ी बचत आ रही है, 200 रुपीज़ की आपको बचत भी मिलेगी और उसके साथ आपको जायका भी मिलेगा, मज़ेदार जायका, खुशबू, और खाना जो है वो आपका हज़म भी हो जाएगा। ठीक है जी, तो ये बचत आपको 200 रुपये की मिल रही है पूरी रेंज के साथ डालडा की। चलें जी, ये हम यहाँ पर रखते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर हम क्या करेंगे, ठीक है, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर हमारे पास है गरम मसाला। चलें जी, एक टुकड़ा दालचीनी का, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, ज़ीरा 1 चाय का चम्मच, काली मिर्च 1 चाय का चम्मच, थोड़ा सा ये फ्राई होगा। फिर मेरे पास है प्याज, हम इसमें प्याज डालेंगे। पहले इसको थोड़ा सा हल्की सी खुशबू आने लगी, बड़ा मज़ेदार इसका टेस्ट आता है। आप ज़रूर इसको ट्राई कीजिएगा। देखिए पालक भी है, मेथी भी है, सोया भी, इन सब चीज़ों का हम इस्तेमाल करें। और आज का सवाल भी हमने यही रखा है कि सोया के बारे में बताएं कि मतलब इसके क्या फ़ायदे हैं, फ़ायदे क्या हैं इसके। बस वही तरीक़ेकार है, आप 888 पर मैसेज करें और विन करें हमारा ज़बरदस्त सा जो इलेक्ट्रिक कैटल आपको मिल रहा है वो विन कीजिएगा। ठीक है जी। अच्छा जी, यहाँ पर हो गया, इसमें खुशबू आने लगी, जाएगा इसमें प्याज। थोड़ा सा प्याज को हम फ्राई करते हैं। और हमारे पास यहाँ देखिए सतीन भी है। और जब आपके किचन में, आपको मालूम है कि हमारे यहाँ ये होता है किचन में इतना सारा आजकल तो बहुत काम हो रहा है, पकोड़े भी फ्राई हो रहे हैं, समोसे भी फ्राई हो रहे हैं, और इसके बाद क्या होता है कि किचन बहुत मैसी भी हो जाता है। तो हमारे पास है यहाँ पे सतीन है, जो आपको यहाँ पर टावल्स भी मिलेंगे, उसके अलावा यहाँ पर आपको टॉयलेट रोल भी मिलेंगे, साथ में यहाँ पे टिश्यूज़ कहते हैं ना, वाइप्स हैं, जो ड्राई वाइप्स हैं वो भी आपको मिलेंगे। आप किचन की सफाई कर लें, आप पकोड़े समोसे रोल बनाएं, उसके ऊपर रखने से कि 100% प्योर कॉटन से बना हुआ है। और इसके साथ इसका जो कहते हैं मेड इन पाकिस्तान है, और पाकिस्तान की चीज़ें किसको प्यारी नहीं होती, तो ये मेड इन पाकिस्तान है। तो बस आपने भी अपने घर में ला के सतीन रखना है ताकि आप ज़बरदस्ती, ठीक है जी, है। अच्छा जी, हम इसके साथ आपको गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं। ठीक है, गिफ्ट हैम्पर भी दे रहे हैं। और ये देखिए छोटे से आप अगर अपने उसके अंदर पाउच के अंदर डाल के लेके जा सकते हैं, ये भी बड़े ज़बरदस्त हैं। आपको अपने पाउच में डालकर, जिस तरह से हमने बैग वगैरह में, आप मेकअप रास्ते में, जैसे हम ख़ास तौर पे हम लोग जैसा होता है गाड़ी में बैठ के मेकअप रिमूव करना होता है, तो आराम से इतना प्योर ये कॉटन का लगता है कि 2 से 3 दफ़ा आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। अमूमन आम टिश्यू को हम क्या करते हैं, एक दफ़ा यूज़ करते हैं और फिर उठा के डस्टबिन में फेंक लेते हैं, लेकिन इसकी खूबी है कि आपसे 3 गुना ये ज़्यादा इजाफी सफाई करता है। अच्छा जी, प्याज थोड़ा सा ये ब्राउन हो रहा है। आज आपको 2 गिफ्ट मिल रहे हैं, एक सतीन की तरफ से आपको मिल रहा है गिफ्ट हैम्पर, और साथ में आपको NX भी दे रहा है। तो जल्दी से 8881 पर करें मैसेज। अच्छा जी, इसको थोड़ा सा मैंने ब्राउन करना है, थोड़ा सा ब्राउन हो जाए, कलर आ जाए। ये मैं यहाँ रखती हूँ, आलू का बात का कम है। चलें जी, अच्छा प्याज ब्राउन होगा, हम इसमें टमाटर डाल देंगे। कीमा मेरे पास ज़रा सा फ्रीज़ हुआ है, थोड़ा सा वो भी डीप फ्रीज़ हो रहा है। तो ऐसा करते हैं, ब्रेक पे जाते हैं, वापस आएंगे तो एक दफ़ा इसका रिकैप करेंगे और फिर ला लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। यहाँ पर मैंने टमाटर सिर्फ डाल दिए थे, बाकी मैंने कुछ नहीं डाला। मैंने कहा वापस आके डालेंगे। और यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे हम सतीन को। ये देख लीजिएगा क्या ज़बरदस्त किस्म के टिश्यू। और ये देखें, ये आप, वरना आप पेपर वाला जो ले रहे होते हैं टिश्यू, तो वो आप खींचे और फ़ौरन फट जाता है। लेकिन इसकी खूबी ये कि इसलिए कि ये जो है ना, ये 100% प्योर कॉटन से तैयार किया गया है, 3 गुना ज़्यादा सफाई करता है और बार बार आप इसको यूज़ कर सकते हैं। आपने ऑयल वाली कोई चीज़ आपने साफ़ करनी है, या फिर पानी वाली चीज़ साफ़ करनी है, या फिर आपने किचन के कोई भी चीज़ें, जिस तरह से हमारे यहाँ पर हम खाना पका रहे होते हैं, घिर रहा होता है ऑयल वगैरह, तो ये ज़बरदस्त किस्म का टिशू है। इसको मतलब इस तरह से कहते हैं ना, पेपर होता है ना, एक तो पेपर होता है, जब आप जैसे ही आप किसी चीज़ में उसको एब्जॉर्ब करने लगते हैं तो वो पूरा फट जाता है। लेकिन इसकी खूबी ये कि प्योर कॉटन से बना हुआ है, ये हर चीज़ को एब्जॉर्ब तो कर लेता है, लेकिन ये कि फटता नहीं है।
3 गुना ज़्यादा इजाफा सफाई करता है और साफ़ सुथरा चमकदार साफ़ कर देता है। जब आपको कभी मेकअप का होता है रिमूव करने का, तो अब आप टिशू लेने की ज़रूरत नहीं, आप इसको अपने बैग में रखें और आराम से गाड़ी में आप अपना मेकअप रिमूव कर सकते हैं। और उसके अलावा ड्रेसिंग टेबल पे रखें। बच्चों का फेस वगैरह जब वॉश कर रहे होते हैं तो उसको भी साफ़ कर सकते हैं। 3 गुना ज़्यादा सफाई के साथ साथ इसकी क्वालिटी बहुत अच्छी है। मेड इन पाकिस्तान है, 100% प्योर कॉटन से तैयार किया हुआ है। सतीन। अच्छा जी, यहाँ पर इसको हम जलाते हैं, ये देख लीजिएगा। अब इसमें जाएंगे मसाले, ठीक है। ये मैंने टमाटर डाल दिए थे, टमाटर डाल के मैंने इसको थोड़ा सा ढक दिया था, ये देख लीजिएगा। अब ये इसी के साथ ही पकेंगे। यहाँ पर हम डालेंगे इसमें मसाले, नमक 1 चाय का चम्मच, लाल मिर्च पाउडर, ये भी आपने 1 चाय का चम्मच भर के डालनी है, इसलिए कि इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्चें ज़्यादा। साथ में पिसा हुआ धनिया 1 टीस्पून भर के, हल्दी 1 चाय का चम्मच, अदरक लहसुन ये आप ले लीजिएगा। और यहाँ पर है मेरे पास कीमा, ये डालते हैं। ये थोड़ा फ्रीज़ हुआ हुआ है, ये साथ साथ में डीप रोस्ट भी हो जाएगा और साथ में इसकी बुनाई भी हो जाएगी, ठीक है। और मैसेजेस करें 8881 पर, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल हमने रखा हुआ था। सवाल हमारा ये था कि आपने सिर्फ ये बताना है कि सोया जो है इसके क्या फ़ायदे हैं, ठीक है, सोए के क्या फ़ायदे हैं। चलें जी, इसको यहाँ पर रख देते हैं हम। थोड़ा सा बस इसकी खुशबू बड़ी मज़ेदार सी आ रही है, इस वक्त ये बुनाई इसकी हो रही है। बस इसके बाद हम सारी चीज़ें डालेंगे, उसको ढक देंगे ताकि ये आराम से पकता रहे और ये बर्फ़ जो है ये भी मेल्ट हो जाए, कीमा भी भुन जाए और साथ में यहाँ पर हमारे पास मेथी पालक सोया है वो भी साथ में इसके पकता रहे। ये भुनता जाएगा इसके अंदर और ये मेल्ट होता जाएगा। चलें जी, यहाँ पर अब जाएगा, यहाँ पर ये मेरे पास है सोया, मेथी, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर पालक 1 गड्डी चाहिए, थोड़ी सी ज़्यादा पालक थी मेरे पास। और ये मटर, चलिए। अच्छा, बस अब हम इसको रख देंगे ढक के। चलें जी, सरवत से बात करते हैं। कराची फ़रहत। चलें जी, फ़रहत जी से बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, आपको रमज़ान मुबारक, आपको, आपकी पूरी टीम को। बहुत शुक्रिया, आपको भी बहुत मुबारक हो। जी, खैर मुबारक। कैसी तबीयत है रिदा आपकी? अल्लाह का करम अच्छी है, जब भी यहाँ खड़े हुए हैं। जी जी, आपकी जो है बहुत मेहरबानी और बहुत आपकी हिम्मत है जो आप हर रोज़ यानी कि सबसे श्रेष्ठ इंशाल्लाह चैनल के आए होते हैं। जी बिल्कुल, बस आप लोगों के लिए आते हैं ताकि आप लोग भी। और यहाँ पर तो खैर हम लोगों ने बड़े प्रॉपर तरीके से हर चीज़ को लेके चल रहे होते हैं और बहुत अच्छा हर चीज़ का हमारे यहाँ पर इंतज़ाम आता है। जी जी, अल्लाह ताला उस सेहत फरमाए आपको और आपकी पूरी टीम को, और इसी तरह हमें जो है वो सब कुछ सिखाते रहे। मैंने तो मिसाल चैनल से यानी कि बहुत कुछ सीखा है। अभी मुझे कुछ टेंशन नहीं होती, सिर्फ एक बेकिंग से डरती हूँ। अच्छा, क्यों बेकिंग से क्यों डरती हैं शीरीन आपा? क्या इतनी ज़बरदस्त बेकिंग होती है? ज़रना कितनी मज़े की बेकिंग करती हैं। जी जी होती है, देखती हूँ। एक तो अवन नहीं है और दूसरा वैसे भी पता नहीं क्यों मुझे डर सा लगता है। और जो हमसे आपने रेडियो पे आपकी चलती है ना चिकन मंचूरियन वाली, वो मैंने बनाई थी, बहुत अच्छे बने। अच्छा, रेडियो भी आप सुनती हैं? जी मैं सुनती हूँ आपका जो है ना शो, वो चिकन मंचूरियन मैंने आपकी जो है वो ये तो बहुत अच्छे बने थे। चलें, बहुत शुक्रिया। और आज के सवाल का जवाब देंगी आप? आपने सोया का पूछा था ना, ये जो हरे वाले सोए होते हैं। हाँ जी जी जी, हरे वाले सोए पकाने में तो रिदा ये है कि खांडी और जैसे कोई साग वगैरह इसका मज़ा अच्छा करते हैं। गैस बदहज़मी के लिए अच्छा है, वो होता है, टेस्ट अच्छा आता है। ठीक है। और अगर जी, और अगर सूखे लेते हैं ना तो जैसे कि पीरियड का मसला होता है, इसमें अगर धुनी ली जाए तो वो भी अच्छी है, उससे गैस पेट की और हवा कम होती है।
और वैसे जो है हाथ से डाल के उसको मरोड़ के ठंड पानी के साथ लिया जाए तो वो भी उसमें बहुत ज़्यादा फायदेमंद है। चलें, बहुत शुक्रिया, इतने सारा आपने बताया उसके लिए बहुत शुक्रिया। और रिदा आपी, मुझे आपसे एक चीज जो है वो सवाल करना था कि ये दूध दुलारी जो है वो इसके लिए बनाना सिखाएं। दूध दुलारी सिखा दें, चलें जी ठीक है, बिल्कुल सिखा देंगे। वैसे अगर आपने आप फेसबुक पे रहें तो आप पेज लाइक करें हम लोग के, वहाँ पर आप लोगों को ये सारी पुरानी रेसिपीज़ मिल जाएंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी कॉल का, आपने कॉल की, अच्छा किया आपने, इतने सारे जवाबात दिए। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको नहीं पता होता, उनको ही पता चल जाएगा। अच्छा जी, ये जो हमारा मेथी पालक कीमा ये रह गया, सिर्फ अब इसको हरी मिर्चों को बाद में आखिर में काटेंगे कि डालेंगे, साथ में हम डालेंगे इसमें पिसा गरम मसाला। तो ये प्रॉपर तरीके से तैयार हो गया। सेकंड रेसिपी की तरफ चलते हैं, जल्दी से आप नोट कर लीजिए। आलू हरी प्याज पुलाव, ठीक है, बड़े मज़े का बनता है, खुशबू वाला। इसके लिए हमें उबले हुए चावल आधा किलो चाहिए, आलू क्यूब में कटे हुए आधा किलो चाहिए, हरी प्याज आधा किलो चाहिए, मटर 1 कप चाहिए, हरी मिर्चें 10 अदर चाहिए, साबुत गरम मसाला 1 खाने का चम्मच, अदरक लहसुन 1 खाने का चम्मच, 2 अदर चिकन क्यूब्स चाहिए। इसके बाद नमक 1 चाय का चम्मच, 5 खाने के चम्मच हम लेंगे। यहाँ पर हमारे पास है डालडा कुकिंग ऑयल, वो हम लेंगे, और साथ में हमें धनिया 1 गड्डी चाहिए और नमक 1 चाय का चम्मच। ठीक है, तो इसको क्या करना है, हम सबसे पहले हम आलू को कटिंग करेंगे, क्यूब में कटिंग करके हमारे पास है यहाँ पर ऑयल है, उसमें फ्राई करेंगे, फ्राई करके हम निकाल लेंगे। फिर इसी के अंदर बाकी चीज़ें हम डालेंगे। तो जब तक यहाँ पर इसको मैं एक नज़र देख लेती हूँ, ठीक है, थोड़ा ये हो जाए। हाँ, ये बर्फ़ है ना, साथ में पिक लिया, पूरा खूब अच्छी तरह से हम इसकी बुनाई कर लेंगे। ओह, क्या मज़े की खुशबू आ रही है। ये सुबह आप बनाएंगे ना पराठे, जब यहाँ पर डालडा बनास्पति के साथ, और उस टाइम पे आप इस बनाइएगा, इस बना के तो रात को रख लीजिएगा, ज़ाहिर सारी में इतना टाइम नहीं होता, फिर आप खाएंगे आपको मज़े आ जाएंगे। गरम गरम पराठे डालडा बनास्पति में देसी घी की तरह आपको लगेंगे, और साथ में यहाँ पर डालडा कुकिंग ऑयल में पका हुआ मेथी पालक कीमा सोया। ठीक है, अभी ये थोड़ा सा डीप रोस्ट हो रहा है, इसको कवर करते हैं। यहाँ पर हम तैयारी करेंगे, राइस हमारे बॉयल हो जाए, इसको ड्रेन आउट कर लेते हैं, और साथ में यहाँ पर आलू को कटिंग करते हैं, क्यूब में कटिंग करेंगे, और एक बर्तन में मैं ले लेती हूँ यहाँ पर ऑयल, और इसको हम फ्राई करेंगे। ठीक है, मैं यहाँ पर रख लेती हूँ। चलें जी, इसमें हम डालेंगे तकरीबन आप 4 से 5 खाने के चम्मच पहले ले लीजिएगा ऑयल, और इसको साफ़ अगर आपने करना है तो आपने सतीन लेना है, उससे आपने अच्छी तरह से अपने जो भी आपके पैन्स वगैरह उसको अच्छी तरह से साफ़ कर लीजिएगा, ताकि थोड़ा सा भी पानी का छींटा ना हो। ये बहुत अच्छे सफाई करते हैं, 3 गुना ज़्यादा सफाई करते हैं। और यहाँ पर मैं इसको यहाँ पर भी साथ साथ में सफाई कर लेती हूँ, इसलिए कि पानी वगैरह जो भी पड़ा होता है तो बड़ा जल्दी ये इसको एब्जॉर्ब कर लेता है। ये देख लीजिएगा, सारा नीट एंड क्लीन हो गया, ये हो गया। ये सारा कमाल जो है ये सतीन का। 3 गुना ज़्यादा सफाई के बाद आप दोबारा भी इसको, मतलब जिस तरह से होता है ना कि आम टिश्यू तो हम सफाई किए और डस्टबिन में फेंक दिया, इसको ये देख लीजिएगा। और ये प्योर कॉटन से बना हुआ है, जो फटेगा भी नहीं, जो आपके फेस पे हाथों पर इसके जो ज़रे हैं वो भी नहीं आएंगे, और दोबारा भी आप इसको साफ़ कर सकते हैं। तो मैं इसको फ़िलहाल यहीं रखूँगी, इसको दोबारा इस्तेमाल करूँगी। यहाँ पर लूँगी मैं डालडा बनास्पति, जो आपको एक पूरी इसकी रेंज ख़रीदने पे 200 रुपये की आपको बचत मिलेगी। ठीक है, ये हम इसमें डालते हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चलें जी, इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए, अच्छा जी, बस इसको हम टुकड़ों में कटिंग करके सिर्फ हमने इसको यहाँ पर डालडा बनास्पति में फ्राई करना है, फ्राई करके निकालेंगे। आगे क्या करना है जब वापस आएंगे तब आपको बताएंगे, लेकिन फ़िलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। आपको कहेंगे कि 888 पर करें मैसेजेस, ढेरों मैसेजेस करें। आप चाह रहे हैं कि आप एनेक्स की तरफ से यहाँ पर खूबसूरत सा हमारे पास इलेक्ट्रिक कैटल है जो हम आपको दे रहे हैं। सवाल बहुत आसान सा, सिर्फ आपने ये बताना है कि सोया जो है इसके क्या फ़ायदे हैं। ढेरों करें SMS और विन करें गिफ्ट, और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। जी, तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं, और यहाँ पर हमने कहा था कि ब्रेक से जाने से पहले हम आलू को फ्राई करेंगे, और फ्राई करके हम रख लेंगे। ठीक है जी, उसके बाद बाकी चीज़ें ये मेरे पास रखी हुई हैं। नमक है, ये इसको यहाँ रख लेंगे। ठीक है, गरम मसाला, नमक, चिकन स्टॉक आप ले लीजिएगा, क्यूब ले लीजिएगा। ठीक है,
थोड़ा सा पहले इसको फ्राई हो जाएंगे, फिर हम इसमें गरम मसाला वगैरह डालेंगे और मटर डाल देंगे साथ में, इसको बड़ा अच्छा सा तैयार करेंगे। यहाँ पर हमारा ये पालक कीमा मेथी भी बन रहा है। इसको मैंने स्लो फ्लेम पे रखा था ताकि स्लो फ्लेम पे ये भी पकता रहे। बस इसकी भुनाई होगी अच्छी तरह से। अभी तो खैर ये आधा बर्फ़ बना हुआ है। चलें जी, ये हो रहा है। और हमने इसमें डाला था, दोनों में इस्तेमाल किया था। यहाँ पर था हमारा डालडा बनास्पति, हमने इसका इस्तेमाल किया था, और दोनों के अंदर डालडा बनास्पति डालकर हमने इस्तेमाल है। सॉरी, डालडा कुकिंग ऑयल, डालडा बनास्पति भी डाल सकते हैं। पराठे बनाने हो तो आप बनास्पति डाल दें। वैसे पता है कि हमारे यहाँ जैसे होता है ना कि जब भी साग वगैरह कुछ बनता है या फिर हमारे यहाँ पालक वगैरह बनती है तो हम लोग ज़्यादातर डालडा बनास्पति इस्तेमाल करते हैं, इसलिए उसमें ऐसी खुशबू आती है, बिल्कुल देसी घी की तरह खुशबू आती है। पराठे तो बनते ही इसके हैं। अब पूरा रमज़ान हमारे यहाँ डालडा बनास्पति का इस्तेमाल हो रहा है। रात के टाइम में मैं वाइट आटा लेती हूँ, उसको गूंदा, उसके अंदर पूरा लगाया, लगा दिया डालडा बनास्पति, रोल किया, उसको फ्रिज में रख दिया। सुबह इतने मज़े के पराठे बनते हैं, लच्छे वाले, क्रिस्पी क्रिस्पी। अच्छा जी, ये यहाँ पर मैंने आलू फ्राई करने रखे थे। थोड़ा सा ये पानी की वजह से ना उड़ना शुरू हो जाता है। दोबारा से इसका चूल्हा जलाते हैं। चलिए, थोड़ा इसको फ्राई करेंगे, इसी में फिर गरम मसाला डालेंगे। इसको थोड़ा हमने गलाना है, इसलिए गलाना है कि हमारे राइस जो है ना वो उबले हुए हैं पूरे, तो ये आलू पहले थोड़ा सा गल जाएंगे। ये है मेरे पास गरम मसाला, ये साबुत गरम मसाला डाल देंगे पूरा ये, ठीक है। इसके बाद इसके अंदर नमक भी जाएगा, अदरक लहसुन जाएगा, ये साइड पे रख देते हैं। नमक बाद में डालूंगी। अच्छी तरह से आपने इसको फ्राई करना है। और दम में मैं डालूंगी इसमें हरी प्याज, ठीक है। थोड़ा इसका कलर भी आ जाएगा और दूसरा क्या होगा कि ये थोड़ा सा फ्राई हो जाएंगे तो अच्छे लगेंगे आपको आलू। अभी खुशबू इसमें से आ रही है, थोड़ा सा पानी जाएगा इसके अंदर। चलें, पानी के साथ इसमें हम डालेंगे मटर, नमक, 1 चाय का चम्मच आपने नमक ले लेना, 1 अदद चिकन क्यूब डाल दीजिएगा, थोड़ा सा पिसा गरम मसाला, और यहाँ पर हम मटर डाल देंगे। इसको मैं ज़रा मटर को धो लेती हूँ एक दफ़ा। ठीक है, इसको धो के हम डालेंगे। चले जी, कौन है मुल्तान से? मिसेस फरीद हैं सर, सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम, कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक, मज़े में। आप कैसी हैं? मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और आपको रमज़ान की बहुत बहुत मुबारकबाद। बहुत अच्छे बाद आज आपसे बात हो रही है। बहुत शुक्रिया। और जो है बड़ी अच्छी चीज़ें बना रही हैं आप, और हमेशा ही अच्छी बनाती हैं, और रमज़ान के हिसाब से भी बड़ी अच्छी चीज़ें, जो सब्जियां ख़ास तौर पर आप बनाती हैं, और आज ये सोया का के साथ बना रही हैं। और सोया तो मैं कहती हूँ कि बहुत अच्छी चीज़ है, क्योंकि मैं भी यूज़ में लाती हूँ इसको। और इसके जो बेनिफिट्स आपने पूछे हैं वो यही है कि ये एपिटाइज़र है, सबसे पहले तो ये है, और फिर गैस्ट्रिक प्रॉब्लम के लिए बहुत अच्छा है। फिर इसके अलावा फीवर के लिए, कफ एंड कोल्ड के लिए भी बहुत अच्छा है। ज़बरदस्त जी, तो बस ये इसकी बहुत ज़्यादा लीवर की प्रॉब्लम्स के लिए भी अच्छा है। और जैसे हमें जो लोग कम्स होते हैं ना, उनके लिए भी के लिए भी अच्छा है। अगर वो इसका इस्तेमाल करें ना, सोने में उन्हें प्रॉब्लम आती है तो उसके लिए भी बहुत अच्छा नींद पूरी ले लेंगे। नींद पूरी करने के लिए। ठीक है, ठीक है, चलें। और बहुत आपके लिए बहुत सारी दुआएं हैं, बहुत सारा प्यार है आप लोगों के लिए कि आप हमें रमज़ान शरीफ में भी और जो भी हो, और अपने मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा दुआ ये है कि बस अल्लाह ताला हमारे मुल्क को भी और पूरी इंसानियत को इस वबा से आज़ाद कर दे, खत्म हो जाए दुनिया में, पूरी दुनिया में, पूरी दुनिया के इंसान। देखिए, इंसान तो सब बराबर है ना। हाँ, इंसानियत के नाते हमारे लिए तो सब वही तकलीफ होती है, चाहे वो
को जी, किसी मैं तो मुल्क जब भी किसी दुआ मज़हब करती हूँ तो मैं यही दुआ करती हूँ कि पूरी उम्मत मुस्लिमा और पूरी इंसानियत, क्योंकि हमारे प्यारे नबी भी देखिए पूरी इंसानियत के लिए मोहसिन इंसानियत थे, वो भी सबके लिए दुआ करते सही थे। बिल्कुल। और अल्लाह ताला हमें भी तौफीक दे कि हम आमीन। हर अच्छा काम करें और हर बुराई से बचें, सही और है। अल्लाह ताला बस हमें इस वबा से निकाल दें। और रिदा, आपके लिए बहुत सारा प्यार। बहुत शुक्रिया, इतने प्यार के लिए बहुत शुक्रिया, मेरी तरफ से भी आपको बहुत सारा प्यार है। बहुत शुक्रिया, बहुत चलें, थैंक यू। और थैंक यू। यही सबसे बड़ा गिफ्ट होता है, हाँ जो बिल्कुल, प्यार होता है। बिल्कुल सही कह रहे हैं, दुआएं प्यार यही जी बहुत जी बड़ा तोहफा होता है। और जी, आप लोग सब बिल्कुल। इतना प्यार करते हैं, जब तो देखें हम लॉकडाउन में भी आ जाते हैं, हम कोरोना में भी, सब में हम आ जाते हैं। जी, आप और लोग अल्लाह ताला आप लोगों को अपनी हिफाजत में रखे और आमीन हम आमीन सबको अपनी हिफाजत में आमीन रखे। सुम आमीन सुम आमीन आमीन सुम आमीन। जी। चलें जी, बहुत शुक्रिया आपकी इतनी प्यारी दुआओं का, इतना अच्छा आपने इतना सारा कुछ बताया, काफ़ी नॉलेज है माशाल्लाह आपको, तो बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। अच्छा जी, यहाँ पर ये भी साथ साथ में भुनाई हो रही है, इसको तो हम वो करेंगे। यहाँ पर मैंने राइस का जो था ना, आलू डाल दिए, इसमें मटर डाल दी, थोड़ा सा मैं चाही थी आलू गल जाए फिर हम राइस डालें, वरना ये होगा कि राइस हमारे बासमती राइस है और बॉयल किए हुए भी है, तो वो फिर बहुत ज़्यादा नरम हो जाएंगे, तो इसलिए मैं ज़रा सा उसको वो करूँगी। अच्छा, यहाँ पर हम हरी मिर्चों को इसमें डाल देते हैं। यहाँ पर हरी मिर्चें हमारी, अच्छा बिल्कुल तोड़ तोड़ के दो दो हिस्से करके डाल रही हूँ मैं, एक नेचुरल उससे कटिंग वटिंग नहीं कर रही हूँ। इसके साथ में भुनाई भी होगी और साथ में इसका फ्लेवर भी आएगा। और वैसे भी कहते हैं ना, हाथ से टूड़ी हुई पालक हो, मेथी हो और मिर्ची हो, इसका टेस्ट ही अलग आ जाता है। बस अब इसकी भुनाई हो रही है। यहाँ पर पिसा गरम मसाला चला जाएगा, 10 अदद मुझे मिर्चें चाहिए थी जो मैं इसमें डालूँगी। इसके साथ यहाँ पर हम जो राइस बना रहे हैं तो उसमें भी हमने मिर्चें डालनी है, बस थोड़े से आलू गलते हैं उसके अंदर, दम के अंदर मैं डाल दूँगी राइस और ये तैयार हो जाएगा। फिर मज़ेदार कुल्फ़ी की तरफ भी चलेंगे जो हम बना रहे हैं। और आपको कहेंगे कि आप मैसेजेस करें 8881 पर, इसलिए कि आज आपको मिल रहे हैं दो गिफ्ट। एक आपको मिल रहा है सतीन की तरफ से ज़बरदस्त किस्म का गिफ्ट हैम्पर और साथ में आपको NX भी दे रहा है। तो ये दोनों चीज़ें आपको मिल रही हैं, तो आप ऐसा कीजिएगा कि जल्दी से मैसेजेस करें, कोशिश करें कि ढेरों SMS करें, जितने ज़्यादा SMS होंगे उतने ज़्यादा आपके जीतने के चांसेस होंगे। ये राइस हमारे आलू जो है थोड़े से गल चुके हैं, बाकी मैं इसके अंदर ये डाल देती हूँ राइस को। ठीक है जी, ये दम पे जाएंगे, ऊपर इसके ऊपर जाएगी हरी प्याज, फिर हम इसको करेंगे मिक्स। ठीक है, ऊपर हरी प्याज मैं इसके ऊपर डाल देती हूँ। यहाँ पर ये मेरे पास है हरी प्याज, और बस इसको अब दम पे रख देते हैं। जब तक ये दम पे आ रहे हैं, वापस आएंगे तो कीमा भी भुन जाएगा, राइस भी हमारे दम पे आ जाएंगे। तो ऐसा करते हैं कि लेते हैं ब्रेक, और आपको कहेंगे कि 8881 पर करें मैसेजेस, आज के सवाल का जवाब दें। आसान सा सवाल है। सवाल हमारा ये कि आपने सिर्फ ये बताना है कि सोए के बारे में। ठीक है, बस आप करें ढेरों SMS और विन करें। हमारे पास NX की तरफ से ज़बरदस्त सा गिफ्ट है जो आपको मिल रही है, इलेक्ट्रिक केटल मिल रहा है। और हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। तो वेलकम बैक, ब्रेक से वापस आ गए हैं। और यहाँ पर क्या है कि राइस हमारे रखे हुए थोड़े से, मैंने कहा दम आ जाए हल्का सा, उसमें मुझे लगा था कि आलू का थोड़ी सी कसर थी। ठीक है, और पालक मेथी कीमा तैयार हो चुका है। अब चलते हैं चॉकलेट क्रंच कुल्फ़ी की तरफ, जिसमें हमें आधा लीटर दूध चाहिए, चीनी 1 कप चाहिए, क्रीम 1 पैकेट चाहिए, बादाम 100 ग्राम चाहिए, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चम्मच, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चम्मच चाहिए, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चम्मच और आधा कप कितना कंडेंस मिल्क चाहिए। तो सबसे पहले हमने दूध को यहाँ पर रख दिया बॉयल होने के लिए, बल्कि मैं यहाँ रख लेती हूँ ताकि आराम से देख सकें। यहाँ मेरे ख्याल में ज़्यादा अच्छा आएगा, तो ये मैं इसको यहाँ पर रख देती हूँ। राइस को बिल्कुल हल्की आग पे, थोड़े से मुझे लग रहा था कि कसर थी। ठीक है, दूध को हमने यहाँ पर रख दिया। दूध जैसे ही बॉयल आएगा तो थोड़ा सा हम कॉर्नफ्लावर लेंगे, जिसको पानी में डिज़ोल्व करके डालेंगे, चीनी डालेंगे। अच्छा, वैसे कुल्फ़ी मैंने बना के रखी हुई है, ज़ाहिर है आपको पता है इतनी जल्दी यहाँ जमती तो है नहीं है, तो यहाँ पर मैं एक ले लेती हूँ कॉर्नफ्लावर का। ठीक है, इसमें डालेंगे थोड़ा सा पानी। ठीक है, इसमें जैसे ही बॉयल आएगा तो इसमें हम कॉर्नफ्लावर डाल देंगे और कॉर्नफ्लावर डालकर इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे। कॉर्नफ्लावर से ये होगा, उसमें ज़रा सी थिकनेस आ जाएगी और जेलेटिन पाउडर से वो जम तो जाएगा, लेकिन थोड़ी सी सॉफ्ट वाली कुल्फ़ी होगी, वो नहीं होगी, क्रंच उसमें नहीं आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास रखा हुआ है कंडेंस मिल्क है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मेरे पास है चॉकलेट चिप है। इसके साथ यहाँ पर मेरे पास,
अच्छा, बादाम का ये मैंने देख लीजिएगा, ये हमने कैरमल बनाया, इसके अंदर बादाम डाल के मैंने कर लिया था पहले से, इसलिए कि थोड़ा सा टाइम को भी मैनेज करना पड़ता है और उसके साथ आपको पता है कि थोड़ा इस चीज़ को भी देखना पड़ता है कि ये यहाँ पर जो सारी रेसिपीज़ प्रॉपर तरीके से हो। तो बस अब ये दूध जो है बॉयल आया, कहाँ गया स्पैचुला, ये रहा, इसके अंदर हम डाल देते हैं शुगर, कंडेंस मिल्क, ये मेरे पास है कंडेंस मिल्क, आधी चीनी हमने कैरेमल बनाना था जो मैंने ऑलरेडी पहले से बना के रखा हुआ है। बस इसको थोड़ा सा चलाते हैं, ठंडा करके आपने सांचों के अंदर भर के रख देना है। और यहाँ पर जाएगा मेरे पास कॉर्नफ्लावर, ठीक है। इंतज़ार करेंगे इसमें बॉयल आए। इसमें कैरेमल जो मैंने पहले से बनाया है वो चीनी को आपने फ्राई पैन के अंदर डालना है, मेल्ट होगी, उसके अंदर आपने बादाम डाल देना है और थोड़ी देर रख दीजिएगा। जब वो बिल्कुल सब सेट हो जाएगा फिर एक ट्रे को ग्रीस कर लीजिएगा, ऑयल लगा कर उसके ऊपर वो कैरेमल डाल दीजिएगा। जब अच्छी तरह से वो जम जाएगा तो आपने इसको चूरा कर लेना, जिस तरह से मैंने यहाँ पर क्रंच करके इसको रखा है, जो हम इसके अंदर डाल देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब इसके अंदर ये बॉयल आ रहा है, इसके अंदर जाएगी कुल्फ़ी, ओ सॉरी ये क्रीम जाएगी, जेलेटिन पाउडर जाएगा। जेलेटिन पाउडर को भी थोड़े से पानी में मैं डिज़ोल्व कर लेती हूँ, थोड़े से पानी के अंदर। चलिए ये राइस थोड़ा सा हम ये डाल देते हैं। चलिए जी, ये हमने जेलेटिन पाउडर भी डाल दिया। अब इसके अंदर जाएगी क्रीम, बस इसको ठंडा करना है। ठंडा करके आपने सांचों के अंदर भर के रख लीजिएगा, ठीक है, सांचों के अंदर भर के रख लीजिएगा। जो मैंने बनाई हुई कुल्फ़ी है बस उसको फ्रीज़र से निकालूंगी और ये भी आपके सामने बता देती हूँ। सांचों में भर के रखेंगे थोड़ा ठंडा करके, फिर उसके बाद जब ये आधी सेट होती है तो फिर थोड़े से इसके अंदर आपने चॉकलेट चिप डाल देने हैं, क्रंच डाल देने हैं, तो ये बड़ी मज़ेदार सी कुल्फ़ी जो है वो रेडी हो जाएगी। ये देखें, ये पूरा इसका मिक्सचर जो है रेडी हो गया, ठीक है। इसको अब मैं यहाँ पर रख देती हूँ इसलिए कि इसका काम ख़त्म हो गया। ये अभी हमें चाहिए, ये यहाँ पे रखते हैं। राइस भी रेडी हो चुके हैं, इसको भी निकाल लेंगे। खुशबू बड़ी मज़े की आ रही है, ये देख लीजिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको भी मैं निकाल लेती हूँ जब तक थोड़ा सा ठंडा हो जा रहा है कुछ। ये देख लीजिएगा, ज़बरदस्त किस्म के राइस जो हैं ये हो गए तैयार। हरी प्याज की इसकी बड़ी मज़े की खुशबू आ रही है इसमें से। चलें जी, इसमें राइस निकालते हैं, कुल्फ़ी को हम सांचों में भर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इसको मैं यहाँ पर निकाल लेती हूँ। चलें जी, ऐसा करते हैं, लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। अब आएंगे हमारे रेसिपीज़ कार्ड और जल्दी से आपने नोट कर लेना है इंग्रेडिएंट्स सारे, और फिर आप ट्राई कीजिएगा। और फिलहाल लेंगे एक छोटा सा ब्रेक। पालक कीमा मेथी अज्जा। चिकन का कीमा हाथ का कुटा आधा किलो, मटर आधा किलो, मेथी 250 ग्राम, पालक एक गट्ठी, सोया 250 ग्राम, हरी मिर्च 10 अदद, हल्दी 1 चाय का चमचा, नमक 1 चाय का चमचा, अदरक लहसुन 2 चाय के चमचे, चॉप्ड टमाटर 1 पाव, प्याज 1 पाव, पिसा धनिया 2 चाय के चमचे, लाल मिर्च 1 चाय का चमचा, पिसा गर्म मसाला 1 चाय का चमचा, जीरा 2 चाय के चमचे, दालचीनी 1 टुकड़ा, साबित काली मिर्च 1 चाय का चमचा, तेल आधा कप। तरकीब: तेल गर्म करके दालचीनी, साबित काली मिर्च और जीरा डाल दें। अब इसमें प्याज मिलाकर फ्राई करें। फिर चॉप्ड टमाटर, सोया, मेथी, पालक, हल्दी, नमक, लाल मिर्च, पिसा धनिया, पिसा गर्म मसाला और अदरक लहसुन शामिल करके मसाला भून लें। उसके बाद चिकन का कीमा और मटर डालकर भूनें। आखिर में हरी मिर्च शामिल करके 10 मिनट दम पर रख दें। आलू हरी प्याज पुलाव अज्जा। उबले सेला चावल आधा किलो, आलू के क्यूब्स आधा किलो, हरी प्याज आधा किलो, मटर 1 कप, हरी मिर्चें 10 अदद, साबित गर्म मसाला 1 खाने का चमचा, अदरक लहसुन 1 खाने का चमचा, चिकन क्यूब्स 2 अदद, नमक 1 चाय का चमचा, तेल 5 खाने के चमचे, धनिया 1 गट्ठी, नमक 1 चाय का चमचा। तरकीब: आलू और गर्म मसाले को फ्राई कर लें। अब इसमें हरी प्याज, मटर, हरी मिर्चें, अदरक लहसुन, चिकन क्यूब्स और नमक डालें और 2 कप पानी शामिल कर दें। जब पानी में उबाल आ जाए तो उसमें उबले चावल डालकर 10 मिनट दम पर रख दें। आखिर में हरा धनिया डालकर सर्व करें।
चॉकलेट क्रंच कुल्फी। अज्जा दूध आधा लीटर, चीनी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, बादाम 100 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चमचा, कंडेंस मिल्क आधा कप। तरकीब: दूध को उबाल लें, फिर इसमें आधा कप चीनी और कॉर्नफ्लावर को पानी में घोल कर डालें और ठंडा कर लें। फिर इसे ब्लेंडर में डाल दें। साथ ही क्रीम, कंडेंस मिल्क और जेलेटिन पाउडर को गर्म पानी में घोल कर ब्लेंडर में डालें और ब्लेंड कर लें। अब इसे कुल्फी के सांचों में डालें और 1 घंटा फ्रीज कर लें ताकि आधा जम जाए। अब आधा कप चीनी को फ्राइंग पैन में डालकर कैरेमल बना लें और इसमें बादाम शामिल कर दें। फिर इसे ट्रे में फैला के ठंडा कर लें। जब जम जाए तो कूट लें। उसके बाद 1-1 खाने के चमचे को कुल्फी के सांचों में डालें। आखिर में चॉकलेट चिप्स डालकर चमचे से मिक्स कर लें और दोबारा से फ्रीज कर लें। चॉकलेट क्रंच कुल्फी। अज्जा दूध आधा लीटर, चीनी 1 कप, क्रीम 1 पैकेट, बादाम 100 ग्राम, कॉर्नफ्लावर 2 खाने के चमचे, चॉकलेट चिप्स 2 खाने के चमचे, जेलेटिन पाउडर 1 खाने का चमचा, कंडेंस मिल्क आधा कप। जी तो वेलकम बैक। ब्रेक से वापस आ गए हैं। मज़ेदार सा कीमा पालक मेथी सोया तैयार हो चुका है। साथ में ज़बरदस्त से हरी प्याज वाले आलू और राइस जो तैयार हो गए, और साथ में मज़ेदार कुल्फ़ी भी, क्रंच कुल्फ़ी, चॉकलेट क्रंच कुल्फ़ी जिसमें चॉकलेट चिप डाले हैं, चॉकलेट क्रंच डाला है। क्रंच वही है, चीनी को हमने मेल्ट कर लिया था। जब वो मेल्ट होगी उसके अंदर हमने बादाम डाल दिए। बादाम डालने के बाद उसको एक प्लेट को थोड़ा सा ग्रीस किया, उसके ऊपर डालकर छोड़ दिया। जब वो ठंडा हो गया उसको चूरा कर लिया, क्रश कर लिया, और ये ऊपर क्रंच बड़ा मज़ेदार सा, मुझे बड़ी पसंद है ये क्रंच वाली कुल्फ़ी। तो क्रंच ऊपर से डाल दिया। आप जब आधी हाफ डन जैसे होता है ना, आधी फ्रीज़ हो जाती है ना, फिर आप उसमें मिक्स करेंगे तो वो नीचे बैठेंगे नहीं। अगर आप पहले से डाल के रख देंगे तो वो नीचे बैठ जाए। अभी मैंने इसमें पहले से डाली तो ये सारी नीचे बैठ जाएगी। ठीक है, जब देखिए आधी कुल्फ़ी जम जाए फिर आपने क्रंच डालना है, उसको मिक्स कीजिएगा, दोबारा फ्रीज़ कर लीजिएगा। ये खैर मैं आपको ये कल भी बताऊंगी, कल जो ये जम जाएंगी कल बताऊंगी, जो अभी बताई है। और ये घर से जो बना के लाई तो ये मैंने यहाँ पर रख दी है। तो बहरहाल आपने रेसिपीज़ ट्राई करनी है। अच्छा, मेरे पास जरनाकारी बड़े मज़ेदार से चिकन शवरमा बन रहा है और कलाकंद बन रही है। ठीक है जी, तो आप लोगों ने बिल्कुल मिस नहीं करना। विनर कौन है? पेशावर से साजिदा हैं, पेशावर से, जिन्होंने विन किया एनएक्स की ये जो ज़बरदस्त सी इलेक्ट्रिक कैटल। तो आपको बहुत मैं, और सतीन के विनर है रुखसार हैं कोयटा से। मुबारक हो भाई, बहुत मुबारक हो आप लोग दोनों को। इंशाल्लाह ताला बहुत जल्द आपको गिफ्ट मिल जाएगा। लेकिन हमेशा की तरह कहूँगी, जल्दी नहीं कीजिएगा, शोर नहीं कीजिएगा, कॉल्स करके नहीं कहिएगा। इसलिए आपको होता है लॉकडाउन चल रहा है, थोड़ा सा टाइम ज़रूर लगेगा, लेकिन आप लोगों का गिफ्ट जो है हमारे पास अमानत होती है और इंशाल्लाह ताला वो आपको पहुँच जाएगा। ठीक है, बस अब इजाज़त चाहेंगे। कल मुलाकात होगी मज़ेदार रेसिपीज़ के साथ। उस वक्त तक मुझे मेरी टीम को इजाज़त दीजिएगा और दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़ जी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ शेफ़ रिदा आफ्ताब, और अब आप लोग रेसिपीज़ ले सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे भी। हमारा चैनल है मसाला टीवी रेसिपीज़। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वहाँ से ढेरों रेसिपीज़ लीजिएगा।